जिस तरीके से आप एक बिजनेस पर इन्वेस्ट करते हो, सालों मेहनत करते हो और मेहनत करने के बाद में उससे प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है, ऐसे ही होता है हमारा एक यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पे अपने सालों का टाइम इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारी मेहनत इन्वेस्ट करते हैं और जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद हमें पैसा मिलना शुरू होता है। और जैसे ही पैसा मिलना शुरू होता है, सोचो अगर हमारा चैनल कोई हैक कर ले, हमारे हाथ से चला जाए तो कैसा लगेगा। कुछ ऐसा ही लगेगा जैसे कि आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस रातों रात बर्बाद हो गया हो। ऐसे में हमें पता होना चाहिए कि हैकर्स क्या वो ट्रिक्स यूज करते हैं जिसकी वजह से एक यूट्यूब चैनल हैक किया जा सकता है। और अगर आपको ये बात पता होंगी तो आप वो गलतियां बिल्कुल भी नहीं करोगे जिनसे कि हैकर्स आपके चैनल को हैक कर पाए। और उन्हीं सभी गलतियों के बारे में आज के इस एपिसोड में डेडिकेटेड बात करने वाले हैं। और लास्ट के 30 सेकंड में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताया है जिसको आप स्किप कर ही नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हवा सिंह सीखो ऑफिशियल यूट्यूब सीक्रेट्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। आज के एपिसोड में मैं हैकर बनने वाला हूँ और आपको पता करना है कि आप मेरे से कैसे बच सकते हो, बिकॉज मैं आपको मेरी सारी ट्रिक्स बताने वाला हूँ। सबसे पहला, अगर मुझे किसी का यूट्यूब चैनल हैक करना होता तो मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाता जिसको लोग खुद पे खुद शेयर करें। जैसे मान के चलो कि अभी दिवाली आने वाली है तो मैं एक वेबसाइट बनाता, दिवाली बम्पर ऑफर बाय जियो, और वहाँ पे उस वेबसाइट में कुछ ऐसा लिखता जिसमें लोग खुद से खुद आके अपने मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपने पासवर्ड सब कुछ शेयर कर दे और वो वेबसाइट को मैं व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर देता। अब ऑब्वियसली बात है, अगर उसमें कोई लिखा हुआ है कि आपको 1 साल का रिचार्ज फ्री मिल जाएगा, 1 महीने का रिचार्ज फ्री मिल जाएगा, तो लोग उसको खुद पे खुद शेयर करेंगे। और जितना ज्यादा मेरा वेबसाइट शेयर होगा उतना ही ज्यादा मेरे पास पर्सनल डेटा लोगों का आता चला जाएगा। अब ये जो पर्सनल डेटा है इसका मैं यूज कर सकता हूँ किसी का भी अकाउंट हैक करने के लिए, और इसमें आपका नाम भी हो सकता है। तो आपको ऐसे सभी लिंक से बहुत दूर रहना है। सेकंड चीज, अगर मुझे किसी भी यूट्यूबर की वीडियो के अंदर उसका ईमेल एड्रेस दिखाई देता है जहाँ पर उसने उसका पासवर्ड भी डाला है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, उसकी वीडियो को देख कर ही उसका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालने की कोशिश करूंगा और उसका जो भी ओटीपी वगैरह आएगा वो हम बाईपास कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं बाईपास नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई हैकर हुआ तो वो आपके ओटीपी प्रोसेस को बाईपास कर सकता है। तो आपको आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है ना 100% सेफ रखना है, किसी को भी गलती से शेयर नहीं करना है। और अगर आपको लगता है कि बाय मिस्टेक आपने शेयर किसी को कर दिया है तो आपको इंस्टेंट आपके पासवर्ड को चेंज कर देना होगा। थर्ड थिंग, अगर मेरे को पता है कि मेरा कोई फ्रेंड है जिसके पास एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है और मैं चाहता हूँ कि उसका यूट्यूब चैनल हैक करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके पास उसका फोन लेके उसके पासवर्ड को रिसेट कर सकता हूँ, फॉरगेट कर सकता हूँ, और उसके नंबर पे ओटीपी आएगा तो मैं उसके अकाउंट को कम्प्लीटली एक्सेस कर सकता हूँ और उसके फोन में से एक्सेस को रिमूव कर सकता हूँ। तो ऐसे में अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपको अपना जो अकाउंट लॉगिन किया हुआ फोन है किसी भी नॉन ट्रस्टेड पर्सन को नहीं देना है, फिर चाहे वो कितना भी खास क्यों ना हो। साथ ही साथ आपको आपके अकाउंट में एक सिक्योरिटी लेयर को ऐड करके रखना होगा, जैसे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ताकि कोई भी आपका चाहने वाला भी चाह कर आपके अकाउंट को हैक ना कर सके। फोर्थ हमारे पास आता है कि पासवर्ड को क्रैक करना। क्या आपको पता है कि मार्केट में ऐसे ऐसे टूल्स है जो कि कुछ ही सेकंड्स में लाखों करोड़ों पासवर्ड ट्राई करके देख लेते हैं, और अगर कोई भी पासवर्ड लगता है तो आपका अकाउंट हैक हो जाता है, मतलब कि हैकर के अकाउंट में लॉगिन हो जाता है। तो आपको हमेशा अपना पासवर्ड कुछ ऐसा रखना होगा, या फिर ऐसा रखना होगा, या फिर ऐसा पासवर्ड रखना होगा। अगर आप नॉर्मल पासवर्ड रखोगे तो आपके पासवर्ड को इजीली गैस करके हैक किया जा सकता है। लास्ट और फाइनल, जो सबसे ज्यादा खतरनाक मेथड है, इसकी वजह से ही जो बड़े बड़े चैनल्स होते हैं वो हैक हो जाते हैं, वो होता है फेक वेबसाइट पर डेटा को ट्रैक करना। जैसे कि मान के चलो कि आपने कोई भी एक अडल्ट वेबसाइट ओपन किया जो इंडिया में बैन है, वीपीएन के थ्रू आप वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, वहां पे लिखा आया एक्सेप्ट कुकीज और साथ ही साथ कुछ और परमिशन मांगी और आपने अलाउ कर दी। तो आपके क्रोम ब्राउजर में, आपके याहू ब्राउजर में, जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो ना, वहां पर आपके पासवर्ड, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स सब कुछ स्टोर होती है। वो कुछ ही सेकंड्स में आपका डेटा उनके पास चला जाता है और इंस्टेंट जब वो लॉगिन करते हैं और आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है तो आपका अकाउंट एकदम से उनके पास चला जाता है। अब ये जो वेबसाइट है ना, आपको आपके ईमेल एड्रेस पर भी भेजी जा सकती है। आपके स्पॉन्सर मेल में अगर आप उस लिंक पे टच करेंगे तो भी आपका अकाउंट हैक किया जा सकता है। ये तो हो गए 5 टिप्स, लेकिन अब मैं आप सभी को एक बोनस टिप और भी बताता हूँ। अगर आपके पास कोई मेल आता है जहाँ पर कोई पीडीएफ, किसी एप्लीकेशन, किसी गेम को डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है और आप उस गेम को डाउनलोड करने के लिए ड्राइव के अंदर जाते हो और उस फाइल को डाउनलोड करते हो, तो देयर आर हाई चांसेस कि एप्लीकेशन के साथ, ऐप के साथ या फिर पीडीएफ के साथ में कोई ऐसा वायरस आ जाए या कोई ऐसी एप्लीकेशन खुद पे खुद इंस्टॉल हो जाए इसके बारे में आपको पता भी ना चले और अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स सामने वाले को शेयर कर दे। तो हमें हमेशा ही अपने स्पॉन्सर के लिए एक अलग मेल रखना चाहिए जहाँ पर हम थर्ड पार्टी लिंक्स को ओपन कर सकते हैं, और सेकंड हमारे पास एक सेपरेट डिवाइस होना चाहिए जहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल एक्सेस हम कर सके। और अगर आप इन 6 टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपके यूट्यूब चैनल को कोई चाहकर भी हैक नहीं कर सकता। कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो आप एपिसोड को बेस्ट से बेस्ट रेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।
अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।